हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब और क्या हाल समाचार हैं आपके। देखिए, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे सीजन के बारे में जिसमें लोग कहते हैं पैसा बरसता है, और वो है अल्ट क्वाइन सीजन। लेकिन सवाल ये है कि आखिर अल्ट क्वाइन सीजन होता क्या है, कब आता है, और सबसे बड़ी बात, इसमें इन्वेस्ट करने का सही तरीका क्या है। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप समझते हैं, ताकि बिगिनर भी इस सीज़न में सही स्ट्रैटेजी से मुनाफा कमा सके और लॉस से बच सके। अल्ट कॉइन सीज़न वो सीज़न है भैया जिसके बारे में सिर्फ बिग प्लेयर जानते हैं। पूरे यूट्यूब पर किसी ने इतने आसान शब्दों में नहीं बताया होगा जो आज मैं बताने वाला हूँ, क्योंकि ये अल्ट कॉइन सीज़न सिर्फ अभी की बात नहीं है कि सिर्फ 2025 की बात है, आगे आने वाले सालों में भी आएगा। तो पेपर पेन लेकर बैठ जाइए, जो जो पॉइंट बताऊंगा कि अल्ट कॉइन सीज़न कब आता है उसको नोट कीजिएगा, कैसे आता है उसको नोट कीजिएगा, उसको पहचान कैसे सकते हैं उसको नोट कीजिएगा, स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए उसको नोट कीजिएगा, उसका पहचान का क्या स्टार मार्क है उसको नोट कीजिएगा, तो आप इसका रियल फ़ायदा ले पाइएगा। तो वीडियो थोड़ी लंबी होगी डेफिनेटली, बट लास्ट तक देखिएगा, तभी सारी पिक्चर क्लियर होगी। तो यानी वीडियो का पहला पार्ट क्या होगा, अल्ट कॉइन सीज़न क्या है। तो देखिए, क्रिप्टो मार्केट दो हिस्सों में बटी हुई है, देसी भाषा में बात करते हैं। पहला है बिटकॉइन, मार्केट का किंग। दूसरा है अल्ट कॉइन, यानी बाकी सारे कॉइन, इथीरियम, सोलाना, एक्सआरपी, कार्डानो, मीम कॉइन, ऐसे आप समझ लो। जब बिटकॉइन तेजी से भागता है तो पूरी मीडिया और रिटेल इन्वेस्टर का ध्यान सिर्फ बिटकॉइन पे होता है। लेकिन एक समय ऐसा आता है जब बिटकॉइन स्टेबल हो जाता है और पैसा अल्ट कॉइन में फ्लो होने लगता है। उस टाइम को ही कहते हैं अल्ट कॉइन सीजन। एग्जाम्पल ले लेता हूँ, 2021 में अल्ट कॉइन सीजन के दौरान डॉजी कॉइन ने 6000% रिटर्न दिया, जबकि बिटकॉइन सिर्फ 2% गया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि बिटकॉइन जब स्लो होता है तब अल्ट कॉइन का गेम शुरू होता है। तो अब आप कहोगे कि अल्ट कॉइन सीजन को पहचाने कैसे। तो देखिए, अल्ट कॉइन सीजन इंडेक्स सबसे रिलायबल इंडिकेटर है। अब कहोगे इसको कहाँ देखें, तो ब्लॉकचेन सेंटर डॉट नेट एक वेबसाइट है जहां अल्ट कॉइन सीजन इंडेक्स मिलता है। रूल बहुत सिंपल है, अगर टॉप 50 कॉइन में से 75% ने पिछले 90 दिन में बिटकॉइन से ज़्यादा रिटर्न दिया, तो क्या हुआ, इसका मतलब अल्ट कॉइन सीजन शुरू हो गया। अगर ये रेशियो कम है तो अभी बिटकॉइन डोमिनेंस फेज चल रहा है, यानी वही ऊपर है। एग्जाम्पल, मान लीजिए पिछले 3 महीने में इथेरियम ने 120% का रिटर्न, सोलाना ने 200% का रिटर्न, एक्सआरपी ने 80% का रिटर्न, और बिटकॉइन ने सिर्फ 40% का रिटर्न दिया। तो साफ साफ सिग्नल क्या हुआ कि पैसा अल्ट कॉइन में जा रहा है। अब दूसरा है इथेरियम वर्सेस बिटकॉइन रेशियो। इथेरियम को अल्ट कॉइन का किंग माना जाता है। तो अगर इथेरियम का प्राइस बिटकॉइन से ज़्यादा स्पीड में बढ़ रहा है, इसका मतलब अल्ट कॉइन धीरे धीरे बिटकॉइन को आउट परफॉर्म कर रहा है। आई बात समझ में, रिपीट कर देता हूँ, इथेरियम का प्राइस बिटकॉइन से ज़्यादा स्पीड में बढ़ रहा है, तो अल्ट कॉइन धीरे धीरे बिटकॉइन को आउट परफॉर्म कर रहा है, बराबर। अब तीसरा, मार्केट सेंटिमेंट्स और न्यूज फ्लो। अल्ट कॉइन सीजन तब ट्रिगर्ड होता है जब न्यूज़ और मीडिया कवरेज अल्ट कॉइन पर फोकस करने लगती है। अचानक, मतलब कुछ सिग्नल बता रहा हूँ आपको, जैसे कि डेफी प्रोजेक्ट, यूनिसेफ को आवे की न्यूज़ ट्रेंडिंग होने लगे, मीम कॉइन जैसे सीबा, डॉजे, पेपे सोशल मीडिया पे वायरल हो जाए, एनएफटी या गेमिंग टोकन में पंप आना शुरू हो जाए। कहोगे कैसे, एग्जांपल 2021 में डोजे कॉइन एलन मस्क ट्वीट से वायरल हुआ और अल्ट कॉइन सीजन का बिगेस्ट सिंबल बन गया। ठीक, अब चौथा तरीका, बिटकॉइन डोमिनेंस चार्ट। बिटकॉइन डोमिनेंस इक्वल टू क्रिप्टो मार्केट का कितना परसेंट हिस्सा बिटकॉइन कंट्रोल करता है। तो अगर बिटकॉइन डोमिनेंस 70% से नीचे गिरकर 40-50% पे आ जाता है, तो अल्ट कॉइन रैली करना शुरू कर देते हैं। एग्जाम्पल के लिए 2017 में जब बुल रन आया था, तो बिटकॉइन डोमिनेंस 70% से गिरकर 37% पे आ गया था, और उसी समय इथेरियम, रिपल, लाइट कॉइन जैसे अल्ट कॉइन ने हिस्टोरिकल रैली दी। पांचवा तरीका, रिटेल का बिहेवियर, फोमो इंडिकेटर। रिटेल इन्वेस्टर हमेशा सस्ते दिखने वाले ऑप्शन खोजते हैं। जब बिटकॉइन $60,000 या $1 करोड़ पहुंचता है, तो रिटेल इन्वेस्टर सोचता है ये तो महंगा हो गया।
चलो छोटे कॉइन खरीदते हैं। और ये साइकोलॉजी भी अल्ट कॉइन सीजन में एक्टिव होती है। एग्जाम्पल के लिए सीबा डॉजिक जो कॉइन है मीम वाले की ग्रोथ सिर्फ इस साइकोलॉजी से हुई कि सिर्फ 1000 रुपया डाल के भी लाखों टोकन मिल रहे हैं। तो यहाँ पर हमें 5 सिग्नल पर नज़र रखनी है। पहला, अल्ट कॉइन सीजन इंडेक्स इज ग्रेटर देन 75%। इथीरियम बाय बिटकॉइन रेशियो का बढ़ना। तीसरा, अल्ट कॉइन न्यूज़ और हाइप ट्रेंडिंग होना। चौथा, बिटकॉइन का डोमिनेंस गिरना, जैसे 70% से गिर के 40 आ जाए। एग्जाम्पल के लिए रिटेल फोमो स्मॉल कॉइन में आना। और अगर ये सारे सिग्नल एक साथ दिखें तो समझ जाइए कि क्रिप्टो स्टेडियम में अब बिटकॉइन नहीं अल्ट कॉइन का गेम शुरू हो चुका है। 2017-2021 दोनों बुल रन में अल्ट कॉइन सीजन ने लाखों लोगों को मल्टी एक्स रिटर्न दिए। तो अब स्ट्रेटजी तो समझ आ गई, लेकिन सवाल है ट्रेड कहाँ करें। बिगनर को सबसे बड़ी दिक्कत यही होती है कि सेफ प्लेटफॉर्म कौन सा है। तो मैं खुद डेल्टा एक्सचेंज यूज़ करता हूँ और आपको भी रिकमेंड करता हूँ, क्योंकि डेल्टा एक्सचेंज के अनगिनत फ़ायदे हैं। पहला, ब्रोकरेज कम है, यानी ट्रेडिंग फ़ी कम है। दूसरे एक्सचेंज में भैया फ़ी बहुत ज़्यादा लगती है। डेल्टा में 10 से 20% तक लो फी लगती है, मतलब आपका प्रॉफिट ज़्यादा आपके पास रहेगा। दूसरा, क्रिप्टो के फ्यूचर में भी ट्रेड कर सकते हो और ऑप्शन में, यानी सिर्फ स्पॉट ट्रेडिंग नहीं है, फ्यूचर और ऑप्शन में भी ट्रेड कर सकते हो। यानी बुल मार्केट में जब ऊपर जा रहा है तो खरीद के पैसा कमाओ, बियर मार्केट में जब मार्केट नीचे आ रहा है तो बेच के पैसा कमाओ। तीसरा, यहाँ पर हाई लिक्विडिटी है और क्रिप्टो में ट्रेड करने के लिए लिक्विडिटी होना ज़रूरी है। और सिक्योरिटी बेहतरीन, ऑर्डर एग्जीक्यूशन सुपर फास्ट है, एक्सचेंज रेगुलेटेड और सिक्योर है, आपके फंड सेफ रहते हैं। आई बात समझ में। और बिगिनर बिना रिस्क के डेमो अकाउंट में भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, यानी पहले सीखो फिर असली में ट्रेड करो। और यहाँ पर इनके पास सिर्फ बिटकॉइन और इथीरियम नहीं, अल्ट कॉइन पर भी फ्यूचर ट्रेडिंग की फैसिलिटी है, जो बहुत अच्छी बात है। क्रिप्टो इंडेक्स प्रोडक्ट भी हैं, जिससे पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाइड होता है। तो आप मेरे लिंक से ज्वाइन करेंगे तो ब्रोकिंग में डिस्काउंट भी मिलता है, लिंक डिस्क्रिप्शन में और कमेंट में पिन है। आपको एक्सक्लूसिव टेलीग्राम कम्युनिटी में एंट्री किया जाता है। मेरे साइड से लाइव मार्केट ट्रेडिंग, जो ट्रेडिंग स्ट्रेटजी की लर्निंग होती है, इन सब की क्लास में आपको ऐड किया जाता है। यानी हमारी कोशिश आपको सिखाते हुए आगे बढ़ाएं। और इतने सारे बेनिफिट मिलते हैं जब आप हमारे लिंक से अकाउंट ओपन करते हैं और साथ में गूगल फॉर्म भर देते हैं। तो लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट में ज़रूर कर दीजिएगा। अब हम बात करते हैं अल्ट सीज़न के फेज की। ये अचानक से नहीं आता है, ये मार्केट साइकिल का हिस्सा है और इसके कुछ क्लियर फेज होते हैं। फेज़ 1, बिटकॉइन रैली। हर बुल रैली की शुरुआत बिटकॉइन से होती है। इंस्टीट्यूशन, बिग इन्वेस्टर सबसे पहले बिटकॉइन में पैसा डालते हैं, क्योंकि ये सेफ है और ट्रस्टेड है। बिटकॉइन तेज़ी से भागता है, मीडिया में हंगामा होता है, बिटकॉइन $100K जा रहा है। इस समय अल्टकॉइन स्टेबल रहते हैं, ज़्यादा मूव नहीं करते। एग्जाम्पल, 2020 से 21 में सबसे पहले बिटकॉइन $10,000 से $60,000 तक गया। फेज़ 2 अब होती है इथीरियम डोमिनेंस की एंट्री। जब एक अच्छी रैली के बाद बिटकॉइन स्टेबल हो जाता है, पैसा धीरे धीरे इथीरियम में जाने लगता है। और इथीरियम क्या है? डेफी, एनएफटी, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट इकोसिस्टम का बॉस है। इंस्टीट्यूशन को इथीरियम में ग्रोथ की पोटेंशियल दिखती है। इस फेज में इथीरियम बाय बिटकॉइन रेशियो बढ़ता है और इथीरियम तेज़ी से आउट परफॉर्म करता है। एग्जाम्पल के लिए 2021 में बिटकॉइन $60,000 पर साइडवेज गया और उसी समय इथीरियम $400 से $4,000 तक गया। आई बात समझ में? फेज 3, टॉप अल्ट कॉइन का बूम। अब लिक्विडिटी इथीरियम से आगे की तरफ फैलती है। आगे की तरफ मतलब सोलाना, XRP, कार्डानो की तरफ। और ये कॉइन पहले बिटकॉइन से ज़्यादा स्पीड पकड़ते हैं। मीडिया हेडलाइन बदलती है, अब सिर्फ बिटकॉइन नहीं बल्कि अल्ट कॉइन के बारे में भी बात होती है। एग्जाम्पल के लिए अगर 2021 का सीज़न देखें तो सोलाना $2 से $250 आ गया। मैटिक 1 से 200 तक आ गया। फेज 4, मिड कैप और मीम कॉइन का मैडनेस। हर रिटेल इन्वेस्टर एंट्री करते हैं, बिटकॉइन इथीरियम महंगे लगते हैं तो लोग चीप अल्ट कॉइन और मीम कॉइन में कूद पड़ते हैं, जैसे डॉजी, सीबा, पेपे। और यहीं पर मार्केट में पंप और डंप सबसे ज़्यादा होता है। बहुत से लोग पैसा कमा लेते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग टॉप पर बाय करके भी फंस जाते हैं। एग्जाम्पल, सीबा ने 2021 में 1000
एक्स रिटर्न दिया, लेकिन बाद में वही टॉप से 70 से 80% गिर गया। यानी फोमो में लोग फंसे। यानी हम आपको सिक्के का दोनों पहलू दिखा रहे हैं, ये नहीं कि सिर्फ अच्छा। फेज 5, बबल का फटना। मार्केट में ग्रीड अपने पिक पे होता है। अल्ट कॉइन के चार्ट वर्टिकल पंप जैसे दिखने लगते हैं। लोग सोचते हैं ये तो कभी गिरेगा ही नहीं, और अचानक से बिग वेल प्रॉफिट बुकिंग शुरू करते हैं, क्योंकि जब बड़े प्लेयर ने खरीदा है नीचे से तो कहीं ना कहीं प्रॉफिट भी तो बुक करेगा, और मार्केट में क्रैश आता है और रिटेल इन्वेस्टर पैनिक में सेल करते हैं और सीज़न ख़त्म हो जाता है। एग्जाम्पल के लिए 2018 और 2022 दोनों में अल्ट कॉइन सीज़न क्रैश के बाद बियर मार्केट में आ गया, राइट। तो यहाँ तक पॉइंट क्लियर हो तो अब हम अल्ट कॉइन सीज़न में इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी की बात करते हैं, और वहाँ पर बिगिनर की कॉमन मिस्टेक पहले आप समझ लीजिए। जो बिगिनर्स हैं वो सीधा मीम कॉइन में ब्लाइंडली पैसा डाल देते हैं। प्लीज़ ऐसा मत कीजिए। हर कॉइन में इक्वल इन्वेस्टमेंट कीजिए, ठीक है। शॉर्ट टर्म में पंप और डंप में मत फंसिए, ठीक है, क्योंकि यहीं पर पंप और डंप होता है। तो फिर तरीका क्या है? कोर और सैटेलाइट पोर्टफोलियो बनाइए। अब कहोगे ये क्या है? तो 50% पैसा इथीरियम, सोलाना, XRP जैसे टॉप अल्ट कॉइन में डालिए। 30% मिड कैप अल्ट कॉइन में जैसे पॉलीगॉन, चैनिंग, अवलांचे। 20% हाई रिस्क यानी मीम कॉइन और न्यू प्रोजेक्ट में, ठीक है। और यहाँ पर आप धीरे धीरे चार्ट की स्ट्रैटेजी से भी अपनी पोजीशन को बना सकते हैं। जो मैंने कहा कि आप हमारे साथ अकाउंट ओपन करते हैं डेल्टा में, तो हम आपको वो पोजिशनल स्ट्रैटेजी, स्विंग स्ट्रैटेजी सब सिखाते हैं। अल्ट सीजन में बहुत तेज़ पंप आता है, लेकिन डंप भी उतना तेज़ आता है। तो हर ट्रेड और इन्वेस्टमेंट पर स्टॉप लॉस ज़रूर लगाएं। मार्केट में एक अच्छी रैली के बाद प्रॉफिट बुकिंग ज़रूर करें, और एक रूल याद रखें, कुछ प्रॉफिट निकालो, कुछ कॉइन होल्ड करो। आई बात समझ में? अब मैं कुछ रियल लाइफ एग्जांपल बताता हूँ। 2021 अल्ट कॉइन सीजन में सोलाना $2 से $250 तक गया। सीवा ने 1000x रिटर्न दिए। पॉलीगॉन, मैटिक ने रिटेल इन्वेस्टर को बम्पर पैसा दिया, लेकिन ध्यान रखिए जिन्होंने टॉप पे बाय किया उन्होंने लॉस खाया। यानी स्ट्रैटेजी बहुत ज़रूरी है ना। और उस स्ट्रैटेजी में रिस्क रिवॉर्ड आता है। यानी अल्ट कॉइन का मतलब हो गया हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड। बिटकॉइन सेफ है लेकिन स्लो है। अल्ट कॉइन रिस्की है लेकिन मल्टीप्लायर है। इसलिए रूल, पोर्टफोलियो का सिर्फ 20-30% अल्ट कॉइन में डालें। बाकी आपके लिए बिटकॉइन या स्टेबल कॉइन जैसी चीज़ें आती हैं, आप उस तरफ नज़र डाल सकते हैं। अब आप कहेंगे 2025 में चांसेस क्या हैं? तो हर अल्ट कॉइन सीज़न यूँ ही अचानक से नहीं आता। इसके पीछे मार्केट साइकिल, ग्लोबल इवेंट, क्रिप्टो स्पेसिफिक डेवलपमेंट काम करते हैं। तो अब 2025 को लेकर क्या माना जा रहा है कि अल्ट कॉइन सीज़न तगड़ा सकता है, इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। और यहाँ पर क्यों कहा जा रहा है आ रहा है, उसके पीछे है बिटकॉइन हाल्विंग। देखिए ये क्या है, बिटकॉइन हाल्विंग हर 4 साल में होती है, और हाल्विंग का मतलब है माइनस को मिलने वाला रिवॉर्ड आधा हो जाता है। सप्लाई कम, डिमांड बढ़ती है, और बिटकॉइन की प्राइस धीरे धीरे ऊपर जाती है। अब हिस्ट्री बताता हूँ। 2012 की हाल्विंग में जाइए, 2013 में बिटकॉइन प्लस अल्ट कॉइन ने बूम किया। 2016 की हाल्विंग में जाइए, 2017 में अल्ट कॉइन सीज़न आया, इथीरियम, XRP, LTC ने बूम किया। 2020 की हाल्विंग आई है, 2021 में अल्ट कॉइन ने रिकॉर्ड तौर रैली की। 2024 हाल्विंग के बाद 2025 में अल्ट कॉइन सीज़न आने के हिस्टोरिकल चांसेस बहुत ज़्यादा हाई हैं एज़ पर हिस्ट्री डेटा। कहानी यहीं पर नहीं रुकती है। अगर आप इथीरियम के ETF और इंस्टीट्यूशनल की तरफ नज़र डालोगे तो 2024 में बिटकॉइन ETF अप्रूवल ने इंस्टीट्यूशन को क्रिप्टो में एंट्री दिलाई, और अब 2025 में इथीरियम स्पॉट ETF की डिमांड बढ़ रही है। अब ब्लैक रॉक, फिडिलिटी, वेनिंक जैसी बड़ी AMC इथीरियम में एक्सपोजर लेना चाह रही है। इसका मतलब इंस्टीट्यूशन के आने से लिक्विडिटी सिर्फ बिटकॉइन में नहीं आएगी, बल्कि इथीरियम और उसके इकोसिस्टम यानी डेफी, लेयर 2, NFT में भी फ्लो होगा, और यही अल्ट कॉइन सीज़न को ट्रिगर्ड करता है। तीसरा, अल्ट कॉइन मार्केट का ट्रेंड क्या है? तो 2021 में NFT ने एक्सप्लोजन किया था। 2025 में गेमिंग कॉइन जैसे मेटावर्स, प्ले टू अर्न और मीम कॉइन फिर से रिटेल क्राउड को खींच सकते हैं। यहाँ पर अगर आप डेफी प्रोजेक्ट देखोगे जैसे आवे, यूनिशेप, कर्व फिर से हॉट्स हो सकते हैं, क्योंकि इंस्टीट्यूशन
स्टेबल मार्केट में लिक्विडिटी डालेंगे। और जब बिटकॉइन डोमिनेंस गिरता है तो पैसा अल्टकॉइन में आता है। तो एनालिस्ट मानते हैं कि 2025 के अंत तक, यानी जैसे हम अगस्त में, तो शायद आने वाले वक्त में अल्टकॉइन का सीज़न शुरू हो सकता है। 2025 में अल्टकॉइन सीज़न आने की संभावना स्ट्रांग है क्योंकि बिटकॉइन हाविंग इफेक्ट एक्टिव रहेगा, इथीरियम ETF और इंस्टीट्यूशनल का पैसा आएगा, डेफी गेमिंग और मीम कॉइन की हाइप बढ़ेगी, बिटकॉइन डोमिनेंस गिरेगा और रिटेल फोमो अल्टकॉइन को उड़ाएगा। लेकिन ध्यान रहे, अपॉर्चुनिटी बड़ी है, रिस्क भी भरा है। तो दोस्तों, अल्टकॉइन सीज़न एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी होती है, लेकिन सिर्फ उनके लिए जो स्ट्रेटजी के साथ इन्वेस्ट करते हैं। और मुझे लगता है कि भैया मैंने बहुत डिटेल में आपको ये सीज़न बताया है जो आपको पूरे यूट्यूब पर कहीं नहीं मिलेगा। तो आपको बताइए कैसा लगा और लोगों के साथ शेयर कीजिए जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस अल्टकॉइन सीज़न का फ़ायदा ले सकें। तो डेल्टा में अकाउंट ओपन कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट में पिन है। इतना सिखाया है तो हमें भी सपोर्ट कीजिए और दोस्तों को भी अकाउंट ओपन कराइए, क्योंकि सिर्फ हम अकाउंट ओपन नहीं कराते हैं, आपको सिखाएंगे भी जिससे कि आप आगे बढ़ सको।